राहुल गांधी ने छठी मैया का अपमान नहीं किया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी झूठ क्यों बोल रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के सामने गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों वो बिहार की जनता को कह रहे हैं कि क्या बिहार की माताएं और बहनें छठी मैया के अपमान को बर्दाश्त करेंगे? राहुल गांधी ने एक सीधा सा सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यमुना के तट पर इस तरह से फिल्टर पानी से एक हिस्से को साफ किया जाता है ताकि वो वहां डुबकी ले सकें, मगर जब इस पर विवाद चला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी छठी मैया के दौरान लगाई जाने वाली डुबकी को रद्द कर दिया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्सपोजे किया था। यही बात राहुल गांधी ने भी उठाई और वो ड्रामा, जिस शब्द का जिक्र राहुल गांधी करते हैं, वो दरअसल प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं कि वो ड्रामा कर रहे हैं। तो इसमें छठी मैया का अपमान कैसे हो गया? इससे पहले कि मैं बताऊं कि दरअसल किस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, किस तरह से क्लिप काट के उनके आधे अधूरे बयान को चलाया जा रहा है, हालांकि उस बयान में भी कहीं यह प्रमाणित नहीं हो रहा है कि राहुल गांधी ने छठी मैया का अपमान किया। मगर सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह भावात्मक अपील कि क्या बिहार की जनता छठी मैया का अपमान बर्दाश्त करेगी? अब मुद्दे नहीं हैं, लोगों के सवालों के जवाब नहीं हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, इन तमाम मुद्दों के जवाब नहीं हैं, तो एक ऐसे मुद्दे को उठाओ जो एक पूरी तरह से नॉन इश्यू है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। जो माताएं बहनें निर्जला इतना लंबा व्रत रखती है, जो गंगा जी में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती है, वो आरजेडी कांग्रेस की नजर में वो तो ड्रामा करती है। क्या बिहार की माताएं बहनें, सारी माताएं बहनें मुझे जवाब दीजिए, क्या बिहार की माताएं बहनें छठी मैया का ये अपमान बर्दाश्त करेगी क्या? साथियों, ये हर उस व्यक्ति का अपमान है जो छठी मैया में श्रद्धा रखता है। और मैं जानता हूं छठ पूजा के इस अपमान को बिहार चुनाव नहीं, आने वाले सैकड़ों साल तक भूलने वाला नहीं है। मैं छठी मैया की भक्ति को समझता हूं और इसलिए कहता हूं, सैकड़ों साल तक इस अपमान को छठी मैया की पूजा करने वाला कोई नहीं भूलेगा। जो व्यक्ति छठ के घाट पे जाने वालों को, छठ में शामिल होने वाले छठ प्रेमियों को ड्रामा बता रहे हैं, ऐसे छठ माँ का अपमान करने वाले राहुल गांधी को और उनके गठबंधन को बिहार की जनता माफ़ नहीं करेगी। छठ करने वाले लोग जो छठ व्रती होते हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग घाट पे जाते हैं, घाट साफ करते हैं, पानी साफ करते हैं, और बहुत सारे लोग इस महान लोक आस्था के महापर्व में खड़े होकर के अर्घ देने वालों को देखते हैं, स्वयं भी भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं। वो ड्रामा हो गया। राहुल गांधी छठ के पूजा में शामिल होने लोग ड्रामा करते हैं। आपको छठ का सम्मान नहीं करना है, मत करो। आपको सनातन का अपमान करना है, आप करते रहो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के छठ के साथ खड़े होने की भावना को ड्रामा बताना, ये करोड़ों उन लोगों को आप गाली दे रहे हो जो छठ का प्रसाद खाने के लिए, छठ के व्रतियों को प्रणाम करने के लिए, सूर्य को प्रणाम करने के लिए घाट पे जाते हैं।
अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि दरअसल राहुल गांधी का क्या बयान था। आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। उन्होंने छठ पूजा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो वोट बटोरने का काम कर रही है वो मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ये लोग छठ पूजा का सम्मान नहीं कर रहे हैं, इन्हें सिर्फ वोट बटोरना है। तो इस बयान में क्या गलत है भाई? सुनिए राहुल का पूरा बयान। पहले मैंने टीवी पे देखा, एक तरफ यमुना, फोटो देखी आपने? वो देखी? एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए बीमारी हो जाए। दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। टीवी पे आया, टीवी पे वो पाइप दिख गया कि भैया नरेंद्र मोदी जी नहाने आएंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा। नरेंद्र मोदी जी के लिए साफ पानी आएगा, पाइप में तालाब बनाया जाएगा, मोदी जी ड्रामा करेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और जैसे लोगों को वो पाइप दिख गया, नरेंद्र मोदी कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। अब मैं आपको दिखाता हूं, सम्राट चौधरी ने 2 वीडियो पेश किए हैं एक एक करके, और आप समझ जाएंगे कि क्लिप काट के पेश करने का क्या खेल चल रहा है। सबसे पहले वो वीडियो देखिए जिसमें राहुल की आवाज को बदला जाता है, भारी किया जाता है, उससे यह आभास दिलाने के लिए कि देखो छठी मैया का अपमान हुआ है। मगर जो क्लिप पेश किया है बगैर उनकी आवाज को बदले, उसे भी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उसमें भी छठी मैया का कहीं अपमान नहीं है। पहले सुनिए एडिटेड वीडियो। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा। अब सम्राट चौधरी ने जो राहुल गांधी का बगैर उनकी आवाज को बदले वीडियो पेश किया है वो आप देखिए और ध्यान से सुनिए एक एक शब्द राहुल का, और यह फैसला आपको करना है कि क्या राहुल गांधी ने छठी मैया का अपमान किया है। सुना जाए। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे। मैं ये मुद्दा आपके सामने क्यों रख रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अब हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का यह अंदाज़े बयां हो गया है। राहुल गांधी कहते कुछ हैं और उसे गलत ढंग से पेश किया जाता है। आजाद भारत के इतिहास में कई राजनेता हुए हैं, मगर राहुल गांधी वो राजनेता हैं जिनके हर बयान को भाजपा जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। आपको याद है संसद के अंदर उन्होंने बयान दिया था आरएसएस के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मगर प्रधानमंत्री ने वहीं खड़े होकर उसे हिंदुओं का अपमान बता दिया था। ऐसा बार बार करते हैं, ऐसा लगातार करते हैं। मैं समझना चाहता हूं, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, इतना रसूख, इतने एजेंसीज, इतना पैसा, फिर भी झूठ का सहारा। चलिए मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कांग्रेस के प्रचार तंत्र ने पेश किया है। इस वीडियो का जवाब दे दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में वो हकीकत भी दिखाई जा रही है जिसका पर्दाफाश किया था सौरभ भारद्वाज ने, आम आदमी पार्टी के नेता ने, और फिर राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं वो भी है। देखा जाए और इस सवाल का जवाब भाजपा क्यों नहीं देती। दिन पहले मैंने टीवी पे देखा, एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए बीमारी हो जाए। दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए
तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। राहुल गांधी कुछ ऐसे मुद्दों पर प्रहार कर रहे हैं जो इनकी कमजोर नब्ज है। उन्होंने सीधा प्रहार किया है अमित शाह और प्रधानमंत्री पर। याद कीजिएगा, एबीपी न्यूज में अमित शाह ने इंटरव्यू में कहा था कि बिहार में कोई जमीन नहीं है। राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि आप अपने परम मित्र को 1 रुपए में जमीन दे देते हैं और फिर कहते हैं कि बिहार में जमीन नहीं है। यह सवाल है, इसका जवाब दीजिए ना। देखिए वीडियो। बिहार के अंदर हम सब जानते हैं कि भूमि की कमी है। जमीन की कमी है तो अदानी को 1 रुपए में कौन सी जमीन दी जा रही है? क्या वो बिहारी जमीन नहीं है क्या? जब किसान से जमीन छीननी होती है 2 मिनट में इनको जमीन मिल जाती है, मगर जब किसान कहता है मेरे बच्चे को बिजनेस चलाना है, कारखाना खोलना है, फैक्ट्री खोलनी है, तो अमित शाह कहते हैं भैया बिहार में जमीन नहीं। और फिर आपको याद होगा, नौकरी तो भाजपा दे नहीं सकती, ना बिहार में, ना पूरे देश में, ना उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि भाई रील के जरिए युवा कमा रहा है, तो इसमें आपका क्या योगदान है? मगर प्रधानमंत्री ने यह बात कह दी, कोई गोदी मीडिया उस पर डिबेट नहीं कर रहा है। राहुल ने इस पर सवाल उठाया था और यह इनकी प्रॉब्लम है। सुना जाए। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, बिहार के बहुत सारे युवा अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। पैसा कौन बना रहा है? बिहार का युवा नहीं बना रहा है, जियो का मालिक बना रहा है। फायदा तो आपने उसको दिया और बिहार के युवा के सामने आकर आप झूठ बोल रहे हो। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, अगर कोई गलत बात राहुल गांधी कहते तो इस मंच पर उन्हें कटघरे में रखा जाता, मगर जो मुद्दा ही नहीं है, जो नॉन इश्यू है, इसमें छठी मैया का कोई अपमान नहीं है। मैंने आपको उनका पूरा बयान सुनाया। मैंने सम्राट चौधरी ने भी जो अपने ट्विटर फीड पर, सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जो बयान पेश किया है वो भी आपके सामने रखा, और किसी भी सूरत में छठी मैया का अपमान नहीं था। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि जब अंबानी की शादी हुई थी तो सभी नेता गए थे, मगर वो नहीं गए थे। राहुल गांधी ने पिछले कुछ दिनों में खुद को न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, बल्कि जो पूरा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, राजनीतिक परिदृश्य है और उसके नेता हैं, उनसे खुद को अलग साबित किया है। और उनका यह बयान यह प्रमाणित कर रहा है। सुना जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंबानी की शादी हुई? देखी आपने? देखी ना? नरेंद्र मोदी गया था? राहुल गांधी गया? क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं गया? नरेंद्र मोदी क्यों गया? बात आप समझिए। नरेंद्र मोदी जी उनका औजार है। आप मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी अंबानी अदानी के औजार हैं। वो उनके लिए रास्ता खोलते हैं, जीएसटी उनके लिए, नोटबंदी उनके लिए, 1 रुपए में जमीन, बिहार की जमीन उनके लिए, धारावी की जमीन उनके लिए। तो ये और राहुल गांधी एक और कमजोर नब्ज पर प्रहार करते हैं कि ट्रंप जो बार बार भारत का अपमान कर चुके हैं उस पर प्रधानमंत्री खामोश हैं। और यह वाजिब सवाल है ना, इसका जवाब क्यों नहीं दिया जाएगा? 56 बार, सही सुना आपने, अब तक 56 ट्रंप भारत का अपमान कर चुके हैं, पाकिस्तान के बराबर हमें लाकर खड़ा कर दिया है, मगर प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं। ऐसे में जब राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं तो मिर्ची काहे लग रही है भाई? सुना जाए। सकते हैं। मोदी जी तो ट्रंप से डरते हैं। मोदी जी तो ट्रंप से डरते हैं। 50 बार, सुनो, 50 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया। 50 बार बोला है। नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकला। उनका अपमान हर रोज ट्रंप कर रहा है। हर रोज अलग अलग देश में जाके वो उसका अपमान कर रहा है। ट्रंप कहता है
कि नरेंद्र मोदी में दम नहीं है। नरेंद्र मोदी को अपने सामने मैंने झुका दिया। नरेंद्र मोदी के मुंह से चूं तक नहीं निकलती। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार यह नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप उल्टी सीधी बात कर रहा है, झूठ बोल रहा है। ऐसा आदमी बिहार में विकास कभी नहीं ला सकता, जिसमें इतनी शक्ति नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को कह दे कि भैया आप झूठ बोल रहे हो। मुंह पे अगर जो नहीं कह सकता है वो बिहार में कुछ नहीं कर सकता। 1971 के बांग्लादेश लड़ाई में इंदिरा गांधी ने कह दिया था अमेरिका के राष्ट्रपति से, साफ कह दिया था, हम तुमसे नहीं डरते। प्रधानमंत्री का वो मतलब होता है। 50 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भैया नरेंद्र मोदी को तो मैंने डरा दिया। 50 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आज बोला फिर से कि मैंने नरेंद्र मोदी को फोन लगाया और कहा कि भैया ऑपरेशन सिंदूर को रोको, और ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। उसने बोला है 50 बार। हमारी सेना के बारे में बोल रहा है, हमारी वायु सेना के बारे में बोल रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, दम नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आज जब वो बिहार आए कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। चैलेंज करता हूं, नहीं कर सकता, दम नहीं है। आज एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री विवादास्पद बयान दे रहे हैं। उनका डेस्परेशन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उन्हें लग रहा है कि हम सिवाय नफरत परोस के नहीं जीत सकते। अरे भाई जीत जाइएगा, पूरा सिस्टम ही हैक कर लिया आपने, सिस्टम आपके कब्जे में है, तमाम एजेंसीज आपके कहने पर काम करते हैं, तो झूठ का सहारा क्यों ले रहे हैं, नफरत का सहारा क्यों? जीत जाइएगा भाई, ऐसा क्या डेस्परेशन है? अब देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री आती हैं रेखा गुप्ता, और उनका जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जो पूरा विवाद हुआ था ना कि यमुना के तट पर एक खास तौर से एक छोटा सा हिस्सा बनाया गया था जहां डुबकी लगाई जा सकती है, प्रधानमंत्री के लिए हिस्सा बनाया गया था। बाद में जब बवाल हुआ तो उन्होंने रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब रेखा गुप्ता बिहार आती हैं और वो कहती है कि बिहार में कुछ नहीं हुआ, बिहार में हालात बद से बदतर हैं। तो भैया 20 साल से मुख्यमंत्री कौन है? यानी कि रेखा गुप्ता ने खुद अपनी ही सरकार, यानी कि भाजपा की जो सरकार है बिहार में, उस पर सवाल उठा दिए। देखिए क्या ड्रामा हो रहा है। पूछना चाहती हूं, क्या कारण था कि बिहार वर्षों तक तकलीफ में रहा? क्यों? क्योंकि जो लोग सत्ता में थे लालटेन के टाइम, उनको तो केवल अपना घर भरना था, उनको तो अपने घर में अपना काम करना था, अपना भाई भतीजा बेटा बेटी बीवी, केवल उनका चिंता था। कभी गरीब का चिंता किया क्या? कभी नहीं किया। अगर गरीब की चिंता की होती तो बिहार में गरीबी नहीं होती। आजादी के इतने सालों बाद बिहार में इतना विकास हो जाता जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। क्यों हमारे युवाओं को, घर के बेटों को अपना गांव, अपनी धरती छोड़ करके यहां वहां अन्य राज्यों में जाना पड़ता है? तो क्या गोदी मीडिया ने इस पर डिबेट किया? बिल्कुल नहीं किया। इस पर डिबेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? राहुल गांधी के बयान को आधा अधूरा काट कर पेश करना। और आपको याद होगा, लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था बिहार जाकर। मुजरा, जो मुजरा करती है ना, उनकी मजबूरी होती है प्रधानमंत्री, खुशी से वो मुजरा नहीं करती। सबसे बड़ी बात, और 2 बड़ी बातें, आपने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जिस अंदाज में आपने पेश किया। दूसरा, आपने मुजरा शब्द ऐसे पेश किया मानो जो मुजरा करती हैं वो चरित्रहीन है। उनकी भी तो मजबूरी है ना प्रधानमंत्री। आप कभी राहुल गांधी पर प्रहार करने के लिए बालक बुद्धि कह देते हैं, बच्चों का अपमान, और फिर मुजरा शब्द। और उस वक्त कितने डिबेट हुए थे, याद है आपको प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? सुना जाए। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें।
उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। कोई डिबेट नहीं। और अब राहुल गांधी ने छठी मैया को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित ड्रामा पर जो प्रहार किया है, उस पर राहुल गांधी पर प्रहार किया जा रहा है कि उन्होंने छठी मैया का अपमान किया है। कोई अपमान नहीं है दोस्तों, मैं वो बयान कई बार सुन चुका हूं। वो प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर जो राजनीति कर रहे हैं, वो मुद्दा उठा रहे हैं। बाज आइए झूठ से, बाज आए गोदी मीडिया और बाज आए भारतीय जनता पार्टी। जीत के और भी रास्ते हैं। झूठ का सहारा लेना बंद कीजिए, नफरती राजनीति का सहारा लेना बंद कीजिए। अगर जीतना होगा तो जीत जाइएगा, समझे? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।